अगर आप पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स को देखेंगे तो यहाँ भी आपको लॉरेंस बिश्नोई ही दिखेगा, वो भी ब्रेकिंग न्यूज के साथ। बिश्नोई ने कोई 5 करोड़ नहीं मांगा, ना उसे 5 करोड़ की जरूरत है, ना वो हिंदुस्तान का वजीर आज़म बनना चाह रहा है। वो ये कह रहा है कि आपने हमारे मजहब की गुस्ताखी की, आप माफी मांग ले, मामला सेटल डाउन। मैं मीडिया के ऊपर ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ कि मैं लॉरेंस बिश्नोई के साथ खड़ा हूँ। पाकिस्तानी मुसलमान अब लॉरेंस बिश्नोई की पूरी सपोर्ट करता है, पूरी हमायत करता है। वो खड़ा हुआ है अपने मजहब के लिए, अपने उसके मजहब के ऊपर बात आई तो वो खड़ा हुआ। पाकिस्तान की लड़कियां जो लॉरेंस के जेल जाने के वीडियो पर फिदा हैं, अब ये तो ऊपर वाला ही जाने कि पाकिस्तानी लड़कियों को एक गैंगस्टर इतना क्यों भा रहा। पाकिस्तानियों की राय यही है कि सलमान खान जाए, उनकी कम्युनिटी से माफी मांगे। अगर उसने उसका कत्ल नहीं किया तो जाकर उधर प्रूफ पे क्लियर करे, उनके साथ बात करे, जी मैंने नहीं किया, मेरे से इल्जाम लगाया गया। आपसे गलती हुई है, आप उसकी गलती की माफी मांग लें, आपका क्या जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई जो है, मतलब इन्होंने सलमान खान के साथ भी पंगा ले लिया। हो सकता है कुछ कौमों के लिए मासूम जानवरों को मार देना उनके ट्रेडिशन का हिस्सा हो, लेकिन बिश्नोई समाज ऐसा है जहां जानवरों को इंसानों की तरह ही माना जाता है। तो सलमान खान तो बुलेट प्रूफ में घूम लेगा, नदीम खान कौन से बुलेट प्रूफ में घूमेगा? इसलिए बेचारा कह दिया कि मैं अब और कुछ नहीं बोलूंगा, मैं साइड हो जा रहा हूँ। तो बड़े बड़े नेताओं की भी फट गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर है, रेपिस्ट नहीं है भैया। रेपिस्ट से घिन करते हैं। अगर मर्द का बच्चा है, नापुंसक और हिजड़ा नहीं है, तो दाऊद इब्राहिम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और जवाब दे लॉरेंस बिश्नोई को कि भाई मैं दाऊद इब्राहिम हूँ, तू कहाँ से बन रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दाऊद इब्राहिम से काफी ऊंचा एक मुकाम जो है वो लॉरेंस बिश्नोई ने पा लिया ऑलरेडी। कि बाड़नू गांव में शिकारियों ने 6 हिरणों को मार दिया है। खबर मिलते ही निहाल चंद फौरन कुछ गांव वालों के साथ शिकार वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। ये लोग शिकारियों को रोकने के लिए उन पर धावा बोल देते हैं। शिकारी इन लोगों को अपनी तरफ आता देख गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इस गोलीबारी में निहाल चंद जी बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं, मगर वो उस जगह को नहीं छोड़ते जहां मरे हुए हिरण पड़े थे। आखिरकार शिकारियों को बिना हिरण लिए वहां से जाना पड़ता है। कुछ देर बाद घायल निहाल चंद बिश्नोई की मृत्यु हो जाती है। 1999 में भारत सरकार निहाल चंद जी को उनकी बहादुरी के लिए शौर्य चक्र देती है। इसके साथ ही निहाल चंद बिश्नोई जी पहले ऐसे भारतीय बन जाते हैं जिन्हें सेना में न होने के बावजूद शौर्य चक्र से नवाजा जाता है। हो सकता है कि बिश्नोई समाज के बाहर इस कहानी से कुछ लोग वाकिफ न हो, मगर बिश्नोई समाज में निहाल चंद जी की दास्तां हर कोई जानता है। कि अगर बिश्नोई समाज को इंसाफ ना मिला तो दंगा भी भड़क सकता है। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त जो है जेल के अंदर है, लेकिन सलमान खान को जिस तरह से थ्रेट्स मिलते हैं, जो बाबा सदीकी हैं उनका जिस तरह से किलिंग हो जाती है, बिश्नोई समाज इस वक्त इंसाफ मांग रहा है। क्योंकि वो ब्लैक हिरन वाला जो केस था जो कि सलमान खान से हुआ, वो उनका कहना ये है कि सलमान खान माफ़ी मांग ले, सलमान खान मंदिर चला जाए, बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगे तो ये चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो सकती है। लेकिन सलमान खान तो कहता है कि मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है, मैं तो हूँ ही नहीं, मैंने तो किया ही नहीं। देखिए, मुझे आज इस टॉपिक का पता चला है, मैंने 2-3 इंडिया के इंटरव्यू सुने हैं। मुझे 1-4 घंटे में बात सारी समझ आ गई, क्लियर होगी कि क्या मसला है। तो जिसके साथ हुआ है, जिसने ये काम किया है, ठीक है, उसको समझ नहीं आ रही। अगर देखें ना, सलमान खान एक मुसलमान की वजह से सारे मुसलमानों पे अब लोग गन डालेंगे, ठीक है, वो कहेंगे मुसलमान है ही ऐसे हैं, ये दूसरे के समाज को अपना तो ये सारा मनवाते हैं, ठीक है। और हमारे मतलब है कि देखें, अगर सलमान खान को नहीं पता था, ठीक है, बिलफर्ज नहीं पता था, उसने वहाँ पे शिकार कर लिया, उसको नहीं पता था कि ये इस समाज के लिए क्या अहम है, वो अपने उसको भगवान का दर्जा देते हैं। अगर चलो जी उसको नहीं पता था, मान लिया जी पता, मगर 27 सालों में उसको पता ही नहीं चला। 27 सालों में तो 27 साल से केस चल रहा है। तो वो तो उन बेचारों का सब्र है कि वो अभी तक वो अपनी गवर्नमेंट का इंतजार कर रहे थे, मगर अब इनफ हो गया ना उनकी तरफ से। अब जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ होगा। अगर मतलब है कि उसने ना भी किसी ने अटैक किया, हो सकता है तीसरी ताकत सलमान खान को ख़त्म कर दे, तो सारा मुद्दा मुसलमानों पे पड़ेगा। सलमान खान से गुजारिश है कि देखो, जिस मुल्क में इंसान खाता है, जिनका खाता है उनका गाता है। तुम्हें उस मुल्क ने इतनी इज्जत दी है, ठीक है, मुसलमानों को ने जितनी आपको इज्जत दी है, जितना आपने अभी तक हिंदुस्तान में हिंदू भी आपकी इज्जत करते हैं। अभी तक हिंदू सारे तो नहीं, मगर 80% मेरे हिसाब से अभी भी सलमान खान के साथ खड़े हैं। वो कहते हैं चल फैन है अभी। जो आपको जब इतनी इज्जत देते हैं तो आपका इतना दिल मर गया, आपको ये एहसास नहीं है कि भाई हम आपसे गलती हुई है, आप उसकी गलती की माफ़ी मांग लें, आपका क्या जाएगा। आप तो इसीलिए आपको जो चमचे हैं, आपके सेक्रेटरी हैं, आपके लोग यही कह रहे हैं ना जी, आप इतने अमीर आदमी हैं, क्या हिरण का केस है, कुछ भी नहीं है, ये आपका क्या बिगाड़ लेगा, कुछ भी नहीं होगा। ओ भाई, 27 साल में अगर इतना बड़ा लावा नहीं फटा ना, जब लावा फटता है ना एक दफ़ा ही फटता है, अब ये लावा फट जाएगा,
ये लावा फिर हिंदुस्तान से संभाला नहीं जाएगा, फिर ये पाकिस्तान तक भी आएगा। जाहिर सी बात है, जब मुसलमानों का दंगे होंगे, फसाद होंगे, फिर वहां से वो भागेंगे, पाकिस्तान का रुख करेंगे, तो फिर हमें भी गुस्सा आएगा जी मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। मगर ये तो देखे ना कि मुसलमान के एक बंदे की गलती है, उसको माननी चाहिए। देखिए, उसको अपनी गलती माननी चाहिए, उसको माफ़ी मांगनी चाहिए, उसको बिल्कुल आधे घंटे का इंटरव्यू देना चाहिए। उसको कहना चाहिए ठीक है जी, मुझसे गलती हुई है, मुझे इस मुल्क में मुझे उनके एहतराम करना चाहिए था, मुझे नहीं पता, मुझसे अनजाने में हो गया है। तो यकीन करें कि वो लोग इसको माफ़ कर देंगे। सनातनी है जो हिंदू हैं, उनका ये कहना है कि इसने किसी मासूम बंदे को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। इसने उन लोगों को टारगेट किया है जिसने कभी भारत को नुकसान पहुंचाया या सनातन धर्म को। अगर लॉरेंस बिश्नोई की बात करें तो उसके बाजू पे प्रॉपर टैटू है जो है भगवान राम का, जो अपने सनातन के लिए पंजाब से ताल्लुक रखता है। तो इस वक्त तो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर बात करें तो सलमान खान के फैमिली की बात करें, उनके फादर की बात करें, तो वो आज भी, जैसे सलमान खान ने बुलेट प्रूफ गाड़ी मंगवा ली है कि मैं बच जाऊंगा, और इतना बड़ा थ्रेट है कि कोई भी लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ बात भी नहीं कर रहा। मतलब उनकी पावर देखिए, वो तो खुद जेल में बैठे हुए हैं, कितना बड़े वो स्टार बन चुके हैं। देखें, अगर सलमान खान बुलेट प्रूफ गाड़ियों से बच भी जाएगा, ठीक है, उनकी गवर्नमेंट को उनको सिक्योरिटी भी देगी, क्योंकि हिंदुस्तान का तो यही तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हिंदुस्तान आज तक इसीलिए तरक्की करता जा रहा है कि हिंदुस्तान अपने मुल्क में मिनॉरिटी को बहुत तहफ़्फ़ुज़ देता है। अच्छा। ठीक है ना, उसकी इज्जत करता है। अभी देखें, हिंदुस्तान को तो चाहिए उसको कोर्ट में जल्दी उसके खिलाफ फैसला देता। ये था मिनॉरिटी में था ना, सलमान खान गलती भी की है, मगर उसको उन्होंने सपोर्ट इसलिए किया था कि ये इस टाइम टॉप का हीरो है। कांग्रेस ने उसको सपोर्ट की है। 15-20 साल से 27 साल का मुद्दा है ना। मोदी जी तो अब आए हैं ना 10-15 साल से, 15 साल तो सपोर्ट उसको करते रहे हैं। एक गवर्नमेंट आई है, उसकी 5 साल की सजा माफ करा दी है, दूसरी गवर्नमेंट आई, उसका केस खत्म करा दिया है, मगर मुद्दे को किसी ने नहीं छेड़ा। ये नहीं छेड़ा कि ये चिंगारी या आग कल लगेगी, ये धमाका होगा, उसको खत्म करना चाहिए था, उसके केस खत्म नहीं करने चाहिए था, उससे पहले एक्सक्यूज करवा देते। अगर उनकी गवर्नमेंट उस पर सलमान खान पे प्रेशर डालती कि आपने ये गलती की है, आप ये तस्लीम करो, ये माफी मांगो, तो आज ये काम ना होता जो होने जा रहा है। ये जान से भी जाएगा, मुसलमानों को गंदा भी कराएगा सलमान खान, और ये सारा फसाद भी होगा। तो भाई मेरी सलमान खान से रिक्वेस्ट है, तुम्हारी इज्जत है और अपनी इज्जत बचाओ और फितना खत्म करो, इस जो फसाद होने जाने वाला है। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद आज हर किसी की जबान पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम है। लॉरेंस बिश्नोई का ये स्टेटमेंट हर जगह चल रहा है कि जब तक सलमान खान काले हिरण की मौत के लिए माफी नहीं मांगते तब तक वो सलमान खान को माफ नहीं करेंगे। बिश्नोई समाज एक हिरण की मौत के लिए सलमान खान से आज भी इतना गुस्सा क्यों है? हो सकता है कुछ कौमों के लिए मासूम जानवरों को मार देना उनके ट्रेडिशन का हिस्सा हो, लेकिन बिश्नोई समाज ऐसा है जहां जानवरों को इंसानों की तरह ही माना जाता है। ये एक ऐसी कम्युनिटी है जहां महिलाएं जानवर के अनाथ बच्चों को स्तनपान तक करवा देती हैं। बिश्नोई समाज के गुरु जंभेश्वर जी ने इस कम्युनिटी को ऐसे संस्कार दिए हैं कि ये लोग पेड़ पौधों की हिफाजत के लिए अपनी जान तक दे देते। सलमान खान ने उनकी हिरन को मारा है, उनका जो जिसकी वो पूजा करते हैं उसको कत्ल किया है, तो सलमान खान अगर माफी का तलबगार है, माफी मांगता है, माफी मांग लेनी चाहिए उसको। अगर वो माफी नहीं मांगता फिर उसकी भी उतार देनी चाहिए। सलमान खान बहुत बड़ा हीरो है इंडिया का, और उससे बड़ा ना सिद्धू मूसेवाला, और बिश्नोई ने उसका कत्ल कर दिया। समझ आई है? अगर सलमान खान को अपने पैसे का घमंड है या अपनी सिक्योरिटी का घमंड है, जो मारने वाले होते हैं वो मार के चले जाते, पता नहीं चलता। हमारी राय, पाकिस्तानियों की राय यही है कि सलमान खान जाए, उनकी कम्युनिटी से माफी मांगे। अगर उसने उसका कत्ल नहीं किया तो जाकर उधर प्रूफ पे क्लियर करे, उनके साथ बात करे जी मैंने नहीं किया, ये मेरे से इल्जाम लगाया गया। अभी कानूनी इशू ही नहीं है। मैं सलमान खान को एक बात करूंगा, अभी कानूनी इशू नहीं है, वो अच्छा करे, माफी मांग ले बिश्नोई और हुजूर ने। दूसरा, अगर वही बिश्नोई इसको धमकी दे रहा है ना, ये उसको क्लियर कर देता, अगर नहीं किया तो क्लियर कर दे, अगर किया तो माफी मांग ले, वही बिश्नोई इसकी सिक्योरिटी करता फिरेगा। देखिए, उसने कोई और डिमांड नहीं की, उसने यही बोला है कि 27 साल हो गए हैं कि अदालत से तुम्हें कोई सजा नहीं मिली। अगर सजा मिली भी है तो वो 5 साल की एक सजा है और 18 दिन से ज्यादा तुम जेल के अंदर नहीं रहे। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा अमल दरामद हो रहा है कि 1998 के अंदर एक बंदे ने जो है वो हिरन का शिकार किया और गैर कानूनी शिकार किया, और अभी तक उसका केस जो है कभी किसी अदालत में जाता है, कभी किसी अदालत में। के साथ मेरे भाइयों को शायद मेरी बात का गुस्सा लगे कि माइट इज राइट का जो कानून है वो हमारे पाकिस्तान में भी है और भारत में भी मुझे नजर आ रहा है। जब ये वाकया हुआ उस वक्त ये तकरीबन 5 साल का था, तो वाकया चलता रहा। वो उस वक्त छोटा बच्चा था, उसके जहन में वो चीज़ आई कि ये जानवरों को मारा गया, हिरन को मारा गया और हमारे जोधपुर के इलाके में उनको मारा गया। तो उसके जहन में वो चीज़ बैठी हुई थी कि ये इसको सज़ा मिल जाएगी, इसको अदालत के अंदर से ही जो कानून है वो काम करेगा अपना और सज़ा मिलेगी। लेकिन उसने देखा कि जब ये इतने साल हो गए, 26-27 साल हो गए, इसको तो सज़ा मिल ही नहीं रही, कि ये जाता है जेल में या जाता है एक दफ़ा 18 दिन के लिए गया, बस जान छूट गई, अगली दफ़ा फिर एक दफ़ा गया तो 2-3 दिन में फिर जान छूट गई।
तो ये है LOC पार लॉरेंस बिश्नोई पर चर्चा और बहस, जहां सड़क से लेकर YouTube तक पाकिस्तान में हर तरफ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम है।